जय हिंद दोस्तों। यदि आप इंटर फर्स्ट ईयर में हैं या 12 पास आउट हैं और आप चाहते हैं इंडियन आर्मी या इंडियन नेवी ज्वाइन करना, तो ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो में हम जानेंगे आप कैसे इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं, आपका एज लिमिट क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, आप किन डिफरेंट कैटेगरीज से इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट्स पे हम डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल संदीप मैक्स क्रिएटर्स को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। हमारा भारतीय सैनिक सच्चा देशभक्त का निशान है, जो अपने प्राण देकर भी हमारी देश की रक्षा करते हैं। हमें गर्व है उन सैनिकों पर जो गर्म हो या सर्द, मौसम का परवाह किए बगैर देशवासियों की सेवा करते हैं। अब हम बात करेंगे हाउ टू अप्लाई फॉर इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी। आर्म फोर्स ज्वाइन करने की कौन कौन सी तरीके हैं। नंबर 1 है एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। एनडीए क्या है? एनडीए एक ऐसा एकेडमी है जो आपको इंडियन आर्म फोर्स में जाने के लिए रेडी करती है, आपको ट्रेन कर देती है और आप यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद डायरेक्ट इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, परंतु यहाँ जाने का एक कंडीशन भी है। आप एग्ज़ाम से पहले या ट्रेनिंग के दौरान शादी नहीं कर सकते। जब तक आप ऑफिसर नहीं बन जाते तब तक आप शादी नहीं कर सकते। आपको फुली डेडिकेट रहना पड़ता है। यदि आप एनडीए एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करते हैं तो अपना सर्विस कैटेगरी देख लें। यदि आप इंडियन आर्मी में जाना चाहते हैं तो 12 पास होना चाहिए, भले आप किसी भी सब्जेक्ट से 12 पास किए हों। परंतु यदि आप एनडीए से इंडियन नेवी या एयरफोर्स में जाना चाहते हो तो 12 पास तो होना ही चाहिए और फिजिक्स या मैथमेटिक्स का होना ज़रूरी है। इसमें आपका एज लिमिट क्या होना चाहिए? इसके लिए एज लिमिट 16.5 साल से 19.5 साल के बीच होना चाहिए। हम आपको पर्सनली सजेस्ट करेंगे आप 12 पास के बाद ही एनडीए के लिए अप्लाई करें। 11th में ही आप एनडीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु यदि आप इंटर में फेल हो जाते हैं तो अब इतना मेहनत से यदि आप एनडीए क्लियर किए रहिएगा वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो आप 12 पास के बाद ही एनडीए के लिए अप्लाई करें। एनडीए में आपको 2 पेपर फेस करने पड़ते हैं। नंबर 1 में आपको मैथमेटिक्स टेस्ट होती है और नंबर 2 में आपका जनरल नॉलेज और एबिलिटी टेस्ट होती है, साथ ही इंटरव्यू भी होती है। एनडीए एग्ज़ाम क्लियर करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। सेंट्रल आर्म फोर्स के जितने भी टॉप कमांडर्स हैं वे सब के सब एनडीए से ही हैं। नंबर 2 है टीईएस, टेक्निकल एंट्री सचिव। टीईएस में अप्लाई करने के लिए कैंडिडेट के पास 12th में पीसीएम का होना आवश्यक है। पीसीएम का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। यदि आपका पीसीएम में 70% एबव मार्क्स है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको एनडीए जैसा कोई रिटन एग्जाम फेस करना नहीं पड़ता है। यदि आपका पीसीएम में अच्छा परसेंटेज है, यदि आप शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो डायरेक्ट आपको इंटरव्यू के लिए बुलाई जाती है। टीईएस एंट्री से आप सिर्फ इंडियन आर्मी ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपका माइंडसेट बिल्कुल क्लियर हो चुका है और आप इंडियन नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा ऑप्शन नंबर है 3। नंबर 3 है 10+2 बीटेक कैडेट एंट्री की, जिससे आप इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एंट्री भी आर्मी की टीईएस एंट्री की ही जैसी होती है। यदि आपका 10+2 में 70% मार्क्स है और 10th और 12th में इंग्लिश में 50% मार्क्स है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। परंतु इस एंट्री के लिए आपको जेई अपीयर होना कंपलसरी है और साथ ही एक अच्छा ऑल इंडिया रैंक का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा भी कुछ एंट्रीज हैं जिससे आप इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे सीडीएस एग्जामिनेशन, यूईएस एंट्री और एनसीसी एंट्री। इसके थ्रू से भी आप इंडियन नेवी या इंडियन आर्मी को ज्वाइन कर सकते हैं। परंतु एनडीए, टीईएस एंट्री और 10+2 बीटेक एंट्री ही बेसिक कैटेगरीज है। तो ये थे सम डिफरेंट कैटेगरीज जिससे आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और लास्ट में
आप सभी यंग एक्सपीरियंस के लिए एक सजेशन है, एक टिप्स है। यदि आप सेंट्रल आर्म फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं तो अपनी स्टडीज़ पे और फिजिकल एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें और अपने पर्सनैलिटीज़ को इम्प्रूव करें। दोस्तों, हम सब जब मर्चेंट नेवी का ट्रेनिंग कर रहे थे उस समय हम सभी कैडेट्स का दिल में एक शायरी फेवरेट बन चुकी थी, तो वो शायरी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। ये समुद्र है वतन मेरा, ये जहाज़ है घर मेरा, और ये पानी है कब्र मेरा। क्यों मरते हो मासूका पे इतना, जो अपनी दुपट्टा ना देगी कफन के लिए। मरना है तो वतन के लिए मर, ये वतन तुम्हें तिरंगा देगी कफन के लिए। जय हिंद दोस्तों।